हम लोगों ने कांग्रेस गवर्नमेंट को भी देखा है, लालू यादव गवर्नमेंट को देखा है कि समय आप लेकर ये नहीं घूमते, हम लोग घर के अंदर होते। लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे छोड़िए ना, विदेश में आप गए थे उनके साथ? नहीं बताते हैं वो। आप गए थे तो कैसे मान लिए? फिर भी कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं मोदी। अरे छोड़िए ना, तानाशाही उसकी दादी की है, इंदिरा गांधी है ना, तानाशाही की थी कि इमरजेंसी लगा दी थी, ये शर्म की बात थी। राहुल गांधी तो जब विदेश जाते हैं ऐसे ही बयान देकर। अरे भाई राहुल कुछ भी बोल सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। कहाँ संविधान का नहीं, देश की तो बदनामी होती है ना इस तरीके से कहीं जाकर। तो इसीलिए ना पप्पू कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनेंगे अगली बार वो, कभी नहीं बनेंगे, चपरासी तो मन में नहीं करेंगे। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होती, इस बार ही बन जाते हैं। कोई वोट चोरी नहीं होता है। वोट चोरी होता है? कौन कहता है? मुंह से कहने के लिए कुछ भी कह दीजिएगा, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? उसका कुछ प्रमाण चाहिए ना। कौन चाहिए बिहार के लिए, कौन ज्यादा ठीक रहेगा? मोदी का है। मोदी? हाँ ठीक है, धन्यवाद है मोदी, धन्यवाद है। हम लोग का पूरा पेंशन वही देता है, राशन वही देता है, घर का फंड वही देता है, तो धन्यवाद नहीं है तो क्या है? क्या नाम है आपका? मदन से। मदन। मदन जी, क्या लग रहा है बिहार में कौन ज्यादा सही रहेगा बिहार के लिए? बिहार के लिए देखिए, कुल मिला जुला कर एनडीए की गवर्नमेंट ही बेटर रही। ठीक है, एनडीए इस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भारत में तो संविधान की हत्या हो रही है। क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसका कोई सिद्धांत नहीं। देखिए, नहीं, हम लोगों ने कांग्रेस गवर्नमेंट को भी देखा है, लालू यादव गवर्नमेंट को देखा है कि समय आप लेकर ये नहीं घूमते, हम लोग घर के अंदर होते। क्या हो जाता? हम लोग घर के अंदर इस समय होते, क्राइम को लेकर, अपहरण के लेकर। हाँ, अब जो विकास एनडीए गवर्नमेंट या यूं कहें नीतीश के रीजन में हुआ है बिहार का, या ये नौकरी जितना ये दिया है अपने रीजन में, हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो दिया होती नौकरी। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि कुछ काम तो कहने के लिए आप आज़ाद हैं, आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, राष्ट्रपति को गाली दे सकते हैं, यहाँ कोई प्रतिबंध है? फिर भी कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं मोदी। छोड़िए ना, तानाशाही उसकी दादी की है, इंदिरा गांधी है ना, तानाशाही की थी कि इमरजेंसी लगा दी थी, ये शर्म की बात थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं संविधान की हत्या तो अब हो रही है, वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी क्या हो रही है? उन्हीं सवालों नहीं, का जवाब लेकर हम आपसे आए हैं। मैं अमेरिका से आकर कोई यहाँ रहे, सुनिए, अमेरिका से यहाँ कोई रहे, हाँ। लंका से कोई रहे, हाँ। अफगानिस्तान से कोई बांग्लादेश से रहे, कोई हाँ, बांग्लादेश से कोई आ जाए, हाँ, तो क्या हम उसको अपना देश का नागरिक ऐसा ही मान लें? वही वोट कट रहे हैं। वो वोट कट रहे हैं, तो लेकिन उससे इनको क्या दिक्कत हो रही है? इन लोगों को मतलब एक सोच है, विशेषकर आप देखेंगे जो अनपढ़ गंवार हैं, अनपढ़ गंवार है, इन्हीं की सोच में ये आ रहा है। अब पढ़े लिखे, अब जैसे मैं इस्लाम के बारे में कह रहा हूँ, मैं हिनाई नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे इस्लाम के जवान हैं उनको 2 बच्चा से बेसी हो ये नहीं रहा है, पैसा वो कमा रहा है तो उसको ज़्यादा होना चाहिए, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हीं को 5 को 6 को 7 को 8 को हो रहा है। ये सोचने की बात है कि कौन इनको गलत दिशा में बढ़ा रहा है। लीडर हमको बनना है। हमने देखा है कि लीडर, मुस्लिम लीडर हो तो उसकी बेटी फॉरेन में पढ़ती है और एस्कॉर्ट यहाँ तक पहनती है, लेकिन वही लीडर आपको यहाँ कहता है बुर्का पहन कर चलो। बुर्का पहन कर चलो। मैंने कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, और ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर ये जो गणना हो रही है उसमें इन लोग को लग रहा है कि जो बाहर से आए हुए हैं, हाँ, वो जैसे रोहनिया हुआ, बांग्लादेशी हुआ, ये सब ये लोग चले जाएंगे बाहर, निकाल दिया जाएगा, वोट से वंचित होगा। तो जो MY एक समीकरण अब लोग विरोध क्यों करते हैं इस चीज़ का? किसका? ये चढ़ाने पर हो रहा है ना। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया जो SIR रिपोर्ट बिहार में आई वो एकदम सही है, लेकिन उसका ये लोग फिर भी विरोध कर रहे हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको गुमराह कर कि
आपके अधिकार को छीना जा रहा है, फलनवा को छीना जा रहा है, ताकि हमारी जनसंख्या बढ़े। मेन चीज़ है। तो बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको सरकार चुननी है। चलनी है, यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, अदरवाइज वो ये खिला रहे हैं। लेकिन वो सब इकट्ठे हो गए। नहीं, इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी, सब इकट्ठा होने से क्या होगा? पहले भी हुए हैं लोग, इसके पहले भी हुए हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पहले भी से इकट्ठा हुए हैं और उचित रहेगा। तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? एनडीए गठबंधन जैसे मोदी के खिलाफ में चुनाव की तैयारी कर रहा है। को उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होने राहुल वाला। गांधी फिर आ रहे हैं बिहार, घूमेंगे राहुल गांधी। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है उनके घूमने से। हिंदुस्तान की तमाम समस्याएं कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। हाँ। मैं कहता हूँ यदि वो कौन जो फर्स्ट वहाँ का प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ही अगर बन गए होते तो क्या हिंदुस्तान उड़ गया होता आसमान में? सोचने की बात है। हालांकि सौभाग्य जिन्ना को वहाँ का प्रधानमंत्री बनने का भी नहीं मिला, वो ज्यादा लंबे समय जी भी नहीं पाए और दूसरे दिन दूसरे को बनाना पड़ा, वो वहाँ भी नहीं बन पाए देश का बंटवारा करने के बाद। एक दिन के लिए बना ना, एक दिन के लिए काफी है। आप तो एक दिन के लिए पार्लियामेंट में बैठ गए, जिंदगी भर है ना आप पेंशन उठाते रहे। तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही बिहार की जनता। किसके? राहुल गांधी। वो हम लोग का योग्य नहीं है, हम लोग का योग्य लायक नहीं, इसका योग्य नहीं है, हम लोग उनके योग्य नहीं है। एक बात है, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे छोड़िए ना, विदेश में आप गए थे उनके साथ? नहीं बताते हैं वो। आप गए थे तो कैसे मान लिए? आप अपना नजर से देखे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम आपसे पूछे हैं कि दादी पापा भाई प्रधानमंत्री रहे पढ़े आए होंगे। हम कुछ नहीं जानते, हम आपको पूछे कि आप गए थे? था ही नहीं जब उस तो फिर नहीं था तो हम भी नहीं थे, लेकिन हम लोग उनके लायक नहीं हैं। और कुछ वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने संविधान की हत्या कर रहे हैं भारत में, अब विदेश गए तो फिर हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं है। संविधान की हत्या हो रही है क्या? नहीं हो रही है। राहुल गांधी तो जब विदेश जाते हैं ऐसे ही बयान देकर। अरे भाई राहुल कुछ भी बोल सकते हैं, सीधा कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोले, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। कहाँ संविधान का बोलने का अधिकार उनको भी है, तो भी कुछ बोल सकते हैं। नहीं, देश की तो बदनामी होती है ना इस तरीके से कहीं जाकर। तुम इसीलिए ना उनको पप्पू कहा जाता है। जनता उनको नीचे ले आकर गिरा दी फिर कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे अगली बार, वो कभी नहीं बनेंगे, चपरासी तो बनवे नहीं करेंगे। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होती, इस बार ही बन जाते हैं। कोई वोट चोरी नहीं होता है। वोट चोरी होता है, कौन कहता है? मुंह से कहने के लिए कुछ भी कह दीजिएगा, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? उसका कुछ प्रमाण चाहिए ना। वो ले रहे बिहार में अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने। पहले वोट चोरी तो पहले होता था, बूथ कैप्चरिंग कर लिया जाता, वोट चोरी तो पहले होता था, अब कहाँ हो रहा है? कह रहे बिहार में गुंडागर्दी लूटपाट बढ़ गई, तेजस्वी यादव ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बिहार को घूमे ही नहीं है। खुद वो उसके एक्सपीरियंस रखे हैं, जानते हैं वो आएंगे तो क्या करेंगे, पहले वही करते थे। लालू यादव कह रहे हैं कि जब मोदी आते हैं जुमला छोड़ के बिहार में चले जाते हैं। लालू यादव सारी पार्टी अपना कौन किया इसके पहले? इस तरह का बयान दे रही है जनता को भ्रमित करने के लिए, बाकी कुछ बिहार नहीं। को भी एक युवा की जरूरत है। वो कहाँ से वैसा युवा चाहिए? नीतीश कुमार के राज में जो बिहार का विकास हुआ है न किसी में हुआ है, और खड़ा है। आज नीतीश कुमार नहीं तो यहाँ पर पतला सा रास्ता था जाने के लिए, और यहीं पर बगल में चौक पर यहाँ पर गोली मार कर हत्या कर दिया गया व्यवसायी को, लालू के टाइम में ना। अब भी होता है ऐसा? अब कहाँ होता है? आज 12 रात को हम लोग जंगल चले जाते हैं, हम खुद आते हैं, हम आते हैं 12 रात को जंगल से। ऐसा नहीं हो जाएगा कहने के लिए। सड़कें बनी हैं बढ़िया, सड़कें बनी है, बिजली बनी है, सब चीज़ है, कुछ भी नहीं कि कुछ नहीं है। सड़क भी है, बिजली भी है, कानून व्यवस्था भी है। निर्धड़क 12 रात को आदमी हम जाते हैं, हम खुद आते हैं 12 रात को जंगल से। वो तो लगातार कहते हैं कि जो देश का नेतृत्व कर रहा है मोदी, वो नेतृत्व करने लायक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइड में जाइए, साइड में चलिए, साइड में। नहीं ये सब कोई बात नहीं। आप एक शब्द ये बता दो कि बिहार के लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी कुछ कर पाएगी या नहीं? नहीं, जो उससे साठगांठ है नहीं होगा। कौन चाहिए बिहार के लिए, कौन ज्यादा ठीक रहेगा? मोदी का है। मोदी? हाँ,
ठीक है, धन्यवाद है मोदी, धन्यवाद है। धन्यवाद है। हाँ, धन्यवाद है। हम लोग का बूढ़ा पेंशन वही देता है, राशन वही देता है, घर का फंड वही देता है, तो धन्यवाद नहीं है तो क्या है? बहुत लाभ मिल रहा है आपको तो। हाँ, धन्यवाद है। धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है जी आपका? प्रदीप। क्या लग रहा है कौन ज़्यादा ठीक है? ये अभी कह के गए यादव जी। मोदी का सब लोग है, सब लोग मोदी का हम लोग है, मोदी के, सब लोग मोदी का है। लेकिन वो यादव जी तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं करवाया। नहीं नहीं, मोदी बहुत काम किया, बहुत काम किया, काम किए, बहुत काम किया। मोदी चाहिए दोबारा। हम लोग को मोदी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी नहीं नहीं, मोदी चाहिए हम लोग को। नहीं, मोदी चाहिए। मोदी के लिए और क्या कहेंगे? और ही क्या कहेंगे, हमको घर दे रहे हैं, बूढ़ा पेंशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। हमारा घर जो है धनारपा टोला सबनी 15 नंबर वार्ड में है। हम बहुत हम गरीब आदमी हैं, हम उनके लिए धन्यवाद। हम वही खा रहे हैं तो कैसा कह दें, खा रहे हैं। आपका पतिया देवी। सरकार में कुछ लाभ मिल रहा है? मोदी सरकार में, मोदी सरकार में लाभ मिल रहा है? हाँ, क्या क्या मिल रहा है? पैसा कौड़ी अनाज राशन पानी सब मिलत ताटे। जब खान जाऊँ लोग के दिल खानिया के अपना कमा खानिया, पैसों मिलला, चाउरो मिलता, खाता जाऊँ के दिल खानो। मोदी बढ़िया आदमी है। हाँ, बहुत अच्छा आदमी। कह रहे हैं कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, सब कुछ करता नहीं, चाउरो राशन मिलता, पैसों मिलला, खाए के सब कुछ मिलता। बदरी बुनी में तो अच्छा आदमी नहीं तो बहुत आदमी बानी। तो सुरक्षा मिल रही है? हाँ, बहुत सुरक्षित बा, दिक्कत नहीं है? नाम नहीं के दिक्कत नहीं कहूँ अगर से अच्छा बात है। बढ़िया। हाँ। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी तो है। हाँ, वो तो अच्छे है, जहाँ सब कोई मिलेगा मिल जाए।